आज मैं 20,000 पेयर बनाता हूँ, मैन्युफैक्चर करता हूँ, प्रोडक्शन करता हूँ। मैं इसको 50 पे लेके जाना चाहता हूँ। सबसे पहले मेरा यही विजन है नेक्स्ट ईयर के लिए। फैक्ट्री ही आज मेरा ब्रांड होगा तो ही मैं सब कुछ हूँ। आज ऑनलाइन मार्केट है, ऑनलाइन मार्केट के अंदर मतलब डिपेंड बहुत चीज़ें करती हैं। आज हमने प्रोडक्ट बना दिया और हम उसको सही प्राइसिंग में ला पाएंगे या नहीं ला पाएंगे, उसकी प्राइसिंग के अकॉर्डिंग अगर एक्चुअल होगी तो ही वो प्रोडक्ट सेल होगा, वरना वो प्रोडक्ट नहीं सेल होगा। अब किसी ने एड्रेस गलत डाल दिया, कुरियर रिटर्न आ गई, बट कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए हमें इमेजेस को मॉडल शूट पे लेके आना पड़ता है। सेल्स पे डिपेंड करता है, जिसकी ज़्यादा अच्छी सेल्स उसको कंटिन्यू रखो। नमस्कार लकी जी। हाँ जी, थोड़ा अपने बारे में कुछ बैकग्राउंड बताएंगे? मैंने अराउंड 5 इयर्स पहले ये फुटवेयर इंडस्ट्री ज्वाइन करी थी। सबसे पहले हम ऑफलाइन मार्केट में काम करते थे, ब्रांड बेसिस पे एवरीथिंग। उसके बाद देखिए ऑनलाइन का कंसेप्ट आया जो हमें अच्छा लगा, तो हम थोड़ा सा ऑनलाइन की तरफ ज़्यादा सेल करने लगे। आज की डेट में हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों 50-50% वर्क करते हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और ये बिजनेस ज्वाइन करने से पहले आप ने क्या इससे पहले किया था? आप बहुत यंग लग रहे हैं, इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ। स्टडीज करते थे इससे पहले, बिजनेस से पहले। तो एज अ यंग एंटरप्रेन्योर अगर मैं बोलूँ कि आपने जब बिजनेस करना शुरू किया तो आपको क्या क्या चीज़ें ऐसी दिखी जो आपको लगा कि ये तो मुझे बदलना चाहिए, ये नई चीज़ें आ सकती हैं जिससे फैक्ट्री और स्केल हो पाए, पहले जैसे चल रही थी उससे और बड़ी बन पाए? वो सब चीज़ें अकॉर्डिंग टू मार्केट रीड करने पे ही पता लगती है। जब आप मार्केट में जाते हो, क्या चीज़ें आपकी सेल हो रही हैं, क्या चीज़ नहीं हो रही। जो चीज़ें सेल हो रही हैं हम उनको बना रहे हैं या नहीं बना रहे, उन चीज़ों से ही मतलब फैक्ट्री रन कर सकती है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। एंड पिछले 5 सालों में बहुत बड़े बड़े कुछ चेंजेस आए हैं। या तो हम जीएसटी की बात कर लें, या उसके बाद हम कुछ और रेगुलेटरी गाइडलाइंस की बात करें, या कोविड की बात करें, या फिर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में बूम की बात करें। पहले भी थे, 5 साल से बहुत पहले से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स थे, लेकिन अब एकदम से बूम भी है बहुत ज़्यादा। जैसे आपने बताया कि 50% आप खुद भी सेल कर रहे हैं अपने आर्टिकल्स। तो आपने किस तरह से इतनी सारे चेंजेस के साथ कोप अप किया? आप किस तरह से इन चेंजेस को अडेप्ट करते हैं? चेंजेस आए हैं, बट चेंजेस के साथ सब चीज़ें अच्छी भी हुई हैं। अगर टाइम 2 मंथ्स के लिए कोविड का था तो उसके बाद 3 मंथ्स 4 मंथ्स के लिए सेल का भी था अच्छा। तो जो हमने कोविड में टाइम ख़राब किया तो उसमें हमारा आगे सेल्स भी बूस्ट हुई हैं उसमें। तो ऐसा नहीं है सब कुछ हमारी वजह से हुआ या किसी की वजह से हुआ। कंपनीज का ग्रो करना वो साथ में हमें भी ग्रो करवाता गया। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आपने बोला आप जैसे मार्केट को रीड करते हैं, आप मार्केट को स्टडी करते हैं, उसके हिसाब से आप अपनी कुछ चीज़ें मेंटेन, हम उसके अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चरिंग अपनी मेंटेन करते हैं। जो मार्केट में सेल हो रहा है वही हम कोशिश करते हैं, वही हम बनाएं, उसको ही हम प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म पे लेके आएँ। सो आपका क्या तरीका है अपने मार्केट को रीड करने का, स्टडी करने का? आप किस तरह से इसको गेज करते हैं? जो मेरे कस्टमर्स हैं जिनसे मैं काम करता हूँ, हम उनके पास जाते हैं, उनके पास क्या चीज़ सेल हो रही है, क्या चीज़ नहीं हो रही, क्या चीज़ किस प्राइसिंग में सेल हो रही है, उस प्राइसिंग में उस प्रोडक्ट का बेनिफिट है या नहीं है। आज ऑनलाइन मार्केट है, ऑनलाइन मार्केट के अंदर मतलब डिपेंड बहुत चीज़ें करती हैं। आज हमने प्रोडक्ट बना दिया और हम उसको सही प्राइसिंग में ला पाएंगे या नहीं ला पाएंगे, वो चीज़ें काफ़ी डिपेंड करती हैं। नहीं सेल होगा, उसकी प्राइसिंग, उसकी क्वालिटी एंड मतलब उस प्रोडक्ट की वर्थ उसकी प्राइसिंग के अकॉर्डिंग अगर एक्चुअल होगी तो ही वो प्रोडक्ट सेल होगा, वरना वो प्रोडक्ट नहीं सेल होगा। ये बहुत ही अच्छी बात कही है आपने कि जो प्राइसिंग है और जो प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसके फीचर्स, उसके बेनिफिट्स हैं, वो उसके साथ जस्टिफाई होना चाहिए। तो क्या मार्केट भी इसी तरीके से बिहेव करता है, रिएक्ट करता है आप जब प्राइसिंग सेट करते हैं? क्या मार्केट की कुछ और एक्सपेक्टेशन रहती है? ऑनलाइन में एक चीज़ का ड्रॉबैक लगता है हमें, हम जैसे फैक्ट्री रन करते हैं या कुछ भी रन करते हैं, आज कोई भी आदमी बिजनेस करना चाहेगा वो सेल्स के लिए बिजनेस करता है। जो ऑनलाइन की थ्योरी रिटर्न्स की हैं, मैं ये नहीं कहूँगा उसमें रिटर्न्स कस्टमर रिटर्न है या कुरियर रिटर्न है, बट जो सेल कर रहा है उसको तो वो रिटर्न फेस करनी ही पड़ रही है। आज वो 100 प्रोडक्ट्स बेचता है, उसमें 40 उसको पास रिटर्न आ जाते हैं, उसमें पैकिंग कॉस्ट ये सब चीज़ें उसके एक्सपेंसेस में प्लस होते रहते हैं। एंड कस्टमर रिटर्न, हम अगर कुरियर रिटर्न की बात करें, चलो एवरीथिंग नहीं पहुंच सकती,
कोई किसी ने एड्रेस गलत डाल दिया, किसी ने कुछ डाल दिया। ऑनलाइन कंसेप्ट है, कोई कस्टमर इंटरेक्ट तो हो नहीं रहा आपस में। अब किसी ने एड्रेस गलत डाल दिया, कुरियर रिटर्न आ गई। बट कस्टमर, आज मैं कोई प्रोडक्ट, मैं कहता हूँ मैं 499 का लाइव करता हूँ ऑनलाइन के लिए, कस्टमर की या तो हमारी फ़ोटोज़ उसकी ऐसी हैं या क्या है, उसकी कस्टमर एक्सपेक्टेशन 2000 रुपीज़ के प्रोडक्ट वाली है। वो कि उसको भी समझना चाहिए कि वो भी मतलब ह्यूमन बीइंग है, वो भी मार्केट में चीज़ें खरीदना चाहता है। आज ऐसी बात नहीं है कि वो ऑनलाइन से ही चीज़ें खरीद रहा है, ऑनलाइन से पहले वो नॉर्मल मार्केट से परचेज करता होगा चीज़ें, तो 500 में 500 वाली ही चीज़ मिलेगी ना। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। अगर 500 में ये हो सकता है 600 700 मिल जाए, अगर वो एक्सपेक्टेशन करे 500 में प्यूमा मिल जाएगा, नॉट पॉसिबल। राइट। तो मैं एक चीज़ आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या अगर कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो प्रॉपरली क्लियरली कस्टमर को आपके बता पाए कि जो क्वालिटी है, जो फीचर्स हैं प्रोडक्ट के, उस हिसाब से प्राइसिंग रखी गई है, एक ब्रेकअप दे पाए, वो ब्रेकअप दे पाए, या फिर हम जब उसको डालते हैं प्रोडक्ट को, हमारे जो ये मॉडल शूट्स हैं या फिर जो हम शूट्स कराते हैं, इनकी बजाय अगर हम रॉ इमेजेस से काम करें, बट लेकिन कस्टमर अट्रैक्ट नहीं होता उसके बाद। अगर हम रॉ इमेजेस से काम करते हैं, कस्टमर अट्रैक्ट नहीं होता। कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए हमें इमेजेस को मॉडल शूट पे लेके आना पड़ता है, उसमें कस्टमर की एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है। एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है तो रिटर्न्स बढ़ रही हैं। यही सिर्फ एक ड्रॉबैक ऑनलाइन के अंदर इस समय नज़र आता है। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज आपके यहाँ पर लगभग कितने पेयर शूज़ बनते होंगे हर रोज़? 20,000 अराउंड। 20,000 पेयर शूज़ आपके यहाँ पर आज लगभग बनते हैं। और आपकी फैक्ट्री की कितनी कैपेसिटी है टोटल? 30,000 35,000। 30। तो आपकी मतलब आप लगभग 70% कैपेसिटी पे फैक्ट्री अभी रन हो रही है। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका आज से अगले साल मान लीजिए या 5 साल में मान लीजिए, फैक्ट्री को लेकर क्या विजन है या क्या ड्रीम है? आप क्या सोचते हैं बिजनेस के बारे में? आज मैं 20,000 पेयर बनाता हूँ, मैन्युफैक्चर करता हूँ, प्रोडक्शन करता हूँ। मैं इसको 50 पे लेके जाना चाहता हूँ। सबसे पहले मेरा यही विजन है नेक्स्ट ईयर के लिए। नेक्स्ट ईयर के लिए कि आप 20 से 50 पर ले जाना चाहते हैं। 20 से 50 पे ले जाना चाहता हूँ। और इसके लिए कुछ, क्योंकि हम बाकी फैक्ट्री ओनर्स के लिए कंटेंट बना रहे हैं, तो आपके जैसे और भी फैक्ट्री ओनर्स होंगे या कुछ ऐसे फैक्ट्री ओनर्स होंगे जो आज 2000 पेयर ही शूज बना रहे हैं, कल वो शायद 5000 पे जाना चाहते हैं। आप आज 20 बना रहे हैं, कल आप 50 पे जाना चाहते हैं। तो आपने सोचा है कि किन बातों का खास ख्याल रखा जाए जिससे आप 20 से 50 तक पहुंच पाए, क्योंकि एक जर्नी भी होगी इसकी। वो आई थिंक सो एक क्वालिटी मेंटेन के साथ ही हो सकता है। आज मार्केट अब जाती रहती है। क्वालिटी अगर हम मेंटेन रखेंगे अपनी, तो शायद हमारा एक प्रोडक्ट सेट होके उसकी सेल्स कंटिन्यूशन में रहेगी। अगर हम क्वालिटी को अप डाउन करेंगे तो हम उन्हीं चीज़ों में रह जाएंगे। हमें 20 से 50 की जर्नी अगर क्रॉस करनी है तो हमें पीछे के काम कंप्लीट करके आगे अपने वर्क को कंटिन्यू करना पड़ेगा। ग्रेट। तो पीछे के काम से आपका मतलब है आपकी क्वालिटी को एक मतलब मेंटेन रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम उसको मेंटेन रखेंगे तभी कस्टमर, ऑब्वियस है हम कोई भी चीज़ बना रहे हैं, हम फिनिश प्रोडक्ट बना रहे हैं, सेल तो एक्चुअल कस्टमर को ही होना है। वो कोई ऐसा तो है नहीं है थ्रो बैक चल रहा है और हमें फेंकना है। कस्टमर उसको पहनेगा, कस्टमर की उसकी तरफ लाइकिंग बढ़ेगी। आज ब्रांड्स तो प्यूमा भी बनाया, एडिडास भी बनाए, उन्होंने क्वालिटी पे, आज ऐसा नहीं है आज हम 300 400 500 600 तक की रेंजेस बनाते हैं। प्यूमा एडिडास 5,000 10,000 20,000 तक की भी रेंज उनकी सेल होती है। क्वालिटी मेंटेन, प्राइसिंग, उनकी क्वालिटी में लोगों को 10,000 की वर्थ नज़र आती है, उनका सेल होता है। आज हमारी क्वालिटी में लोगों को 700 800 या 500 की वर्थ नज़र आती है, वो उस अकॉर्डिंग सेल होता है। डिपेंड करता है हमारी क्वालिटी एंड रेट्स। तो आपने एक बोला कि एक होमवर्क वाला जो काम है, जो पीछे का काम है, वो क्वालिटी को कंसिस्टेंट रखना है। फिर आपने बोला पीछे का काम कंप्लीट करके आगे जाएंगे, तो ये आगे के क्या स्टेप्स हैं क्वालिटी के बाद? डिफरेंट डिज़ाइंस को मेंटेन करते रहना, उसको चलाते रहना। पुराने भी आपके ओल्ड डिज़ाइंस भी सेल होने चाहिए और नए डिज़ाइंस भी कंटिन्यूशन में आने चाहिए, तभी वो चीज़ कंटिन्यू हो पाएगी। तो आप जब कोई नया डिज़ाइन बनाते हैं तो आप किन चीज़ों का ध्यान, आप कैसे देखते हैं कि ये डिज़ाइन चलेगा या ये नहीं चलेगा? हम 5-6 डिज़ाइन लॉन्च करते हैं, उसके बाद उसमें से हमारे 2 कंटिन्यूशन में मार्केट में अच्छे सेल होने शुरू हो जाते हैं, 4 हमारे डिसकंटिन्यू हो जाते हैं। अब सबसे पहले डिज़ाइन बनाने के लिए उसकी
मतलब कलर कॉम्बिनेशन हम सबसे ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि कलर्स काफ़ी चेंजेस होते रहते हैं मार्केट के अंदर। आज नेवी ब्लू से कलर, आज ब्लू के अंदर मैं कहता हूँ 10 वेरिएंट्स हैं हमारे पास। जैसे आपने कोई डिज़ाइन बनाया, उसके बाद आपने बताया कि मान लीजिए आपने 6 डिज़ाइन लॉन्च करे, 4 डिसकंटिन्यू होंगे, 2 चलेंगे और उसमें आपका कुछ स्टॉक होगा, वो सब अलग बात है। लेकिन इसके पहले जो आपने मान लीजिए 6 डिज़ाइन भी बनाए, तो आप वो 6 डिज़ाइन क्या देखकर बनाते हैं? मतलब एकदम आउट ऑफ द ब्लू अब्रप्टली तो नहीं बना सकते, राइट? तो आप भी कुछ सोचते होंगे कि ये कैसे डिज़ाइन में बनाऊं 6 नए। इसके लिए हमारे पास फुटवेयर डिज़ाइनर्स होते हैं, वो हमारे डिज़ाइंस को बनाते हैं। अच्छा, तो आप प्रोफेशनल फुटवेयर डिजाइनर्स की हेल्प लेकर अपने नए डिजाइन बनाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। फिर उनको पायलट रन करते हैं, टेस्ट रन करते हैं मार्केट के अंदर? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप उनके कुछ पर्टिकुलर सैंपल होते होंगे? बिल्कुल, सैंपल्स पहले क्रिएट होते हैं, सैंपल्स मार्केट में रन करते हैं। हम अपने शॉपकीपर्स, हमारे सेलर्स को सैंपल दिखाते हैं, उनकी गाइडेंस के अकॉर्डिंग हम उसको आगे, वो कहते हैं नहीं ये वाला अच्छा है, ये वाला नहीं है, फिर उसको रन करते हैं। फिर सब कुछ कस्टमर रिव्यू पे डिपेंड करता है, सेल्स पे डिपेंड करता है। जिसकी ज़्यादा अच्छी सेल्स उसको कंटिन्यू रखो, जिसकी कम सेल वो अपने आप ही डिसकंटिन्यू हो जाता है। फिर अगर आप एक सजेशन देना चाहें, कोई भी, मतलब ये एक बड़ी एस्पिरेशन है कि 1 साल के अंदर आप अपने प्रोडक्शन को मतलब 1.5 गुना से ज़्यादा बढ़ाना चाहते, दुगने से ज़्यादा बढ़ाना चाहते, 2.5 गुना करना चाहते, तो ये एस्पिरेशन होना और इसके पीछे की वर्किंग भी आपके पास है, आपने सोच के रखी है कुछ चीज़ें, मे बी डिज़ाइन में, क्वालिटी में। आपके जैसे जो बाकी फैक्ट्री ओनर्स हैं, उनको कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे कि आप वो किन चीज़ों का ध्यान रखें क्वालिटी डिज़ाइन के साथ साथ? मैं ऐसे सजेस्ट तो नहीं कर पाऊंगा। हाँ। ये तो गो ऑन 3 चीजें है, मतलब करते रहो, समझते रहो, आती रहेंगी। हाँ। मतलब आज मुझे भी नहीं पता कि मैं 20 से 50 का जर्नी कैसे कंप्लीट करूंगा, बट लेकिन हाँ मैं करना चाहता हूँ। जी, ग्रेट ग्रेट। एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ, आपने कुछ ब्रांड्स कॉन्स्टेंटली मेंशन किए, क्या एक फैक्ट्री के लिए हमेशा यही जर्नी होती है कि वो एक फैक्ट्री से ब्रांड की तरफ जाएं? आप भी क्या ब्रांड की तरफ जाना चाहते हैं? ऑब्वियस, मैं भी अपने आप को एक ब्रांड में कंसीडर करना चाहूँगा। आज मैं ये नहीं चाहूँगा कि मुझे कोई, आप मेरे नाम से मुझे जान रहे हैं, आज मैं अपने नाम से नहीं जानना चाहता, आज मैं अपने ब्रांड से जानना चाहता हूँ अपने आप को। सो आप चाहते हैं कि एक फैक्ट्री से आप एक ब्रांड तक की जर्नी पूरी करें और लोग आपकी ब्रांड को जाने। सो आप चाहते हैं कि आप फैक्ट्री की जगह एक ब्रांड के तौर पर जाने जाएं। बिल्कुल, फैक्ट्री ही आज मेरा ब्रांड होगा तो ही मैं सब कुछ हूँ। आज मुझे नहीं पता प्यूमा का ओनर का नाम क्या है, मुझे नहीं पता एडिडास के ओनर का नाम क्या है, ब्रांड ही उसकी पहचान है। आज वो अपना नाम मतलब नहीं वो चाहता होगा कि एडिडास का नाम लिया जाए, प्यूमा का नाम लिया जाए। ऐसे ही मैं अपने ब्रांड के लिए जाऊंगा कि फाइकोन का नाम लिया जाए। ओके, मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगा इसी में, क्या एक ब्रांड होना और एक बड़ा बिजनेस होना ये एक सी बातें हैं, या ऐसा हो सकता है कि एक ब्रांड ना बने और एक फैक्ट्री ही है लेकिन वो बिजनेस में ग्रो करते जा रहे हैं? हाँ, हो सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन आपकी एस्पिरेशन ब्रांड के लिए? ये इंडिया है, यहाँ पे सब कुछ सेल होता है, यहाँ पे हर चीज़ सेल होती है, चाहे वो ब्रांड हो चाहे वो नॉन ब्रांड हो। मैन्युफैक्चर सब कुछ हो सकता है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें किस कैटेगरीज पे काम करना है। राइट, तो ये हमारी एक चॉइस हो सकती है। हमारी चॉइस है ये कि हम ब्रांड बने, हम सेल सब कुछ होता है यहाँ पे। सेल सब कुछ, इंडिया इतना बड़ा हब है, यहाँ सब कुछ सेल होता है, सब कुछ। राइट। आप किस कैटेगरी में आपके प्रोडक्ट्स मेनली हैं? पीवीसी फुटवेयर, राइट? पीवीसी कैटेगरी में आपके स्पोर्ट शूज का मेनली काम है, राइट? और इनके आपके मेजर मार्केट्स कहाँ हैं ऑफलाइन में? अगर साउथ साइड ज्यादा है, सबसे साउथ साइड ज्यादा है। एंड ऑनलाइन में पैन इंडिया आपको मिला है या वहाँ भी साउथ से ऑर्डर ज्यादा आ रहे हैं? साउथ से ज्यादा आते हैं, बट लेकिन पैन इंडिया काम होता है ऑनलाइन। पैन इंडिया, तो क्या ऑनलाइन के आने के बाद आपको ऐसा लगा कि पैन इंडिया रीच बन रही है, डिस्ट्रीब्यूशन बन पा रहा है? बिल्कुल। ओके, तो मतलब एक ये चेंज आया कि साउथ की जगह आपका थोड़ा और एक्सपैंड हुआ मार्केट। यस। ओके, ठीक है लकी जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ठीक। और उम्मीद है कि आप अपनी 20,000 से 50,000 की जर्नी 1 साल क्या आधे साल में पूरी कर लें। बिल्कुल।